Good morning. Am I audible? काली को पर्यंत डिस्कस करथिले काली को पर्यंत डिस्कस हेतिले आरबीआई अच्छा हाँ डिस्काउंटिंग रेट है ना अच्छा बैंक रे हम डिपॉजिट करचंदी बैंक रे जो डिपॉजिट होची बैंक रे जो डिपॉजिट होची ये दीटा टाइप रो डिपॉजिट हमें करि परिबा गोटे हला डिमांड डिपॉजिट and another one is time deposit. Demand deposit and time deposit. Demand deposit कौन? Demand deposit माने you can withdraw money as per your own demand. Whenever you want, you can withdraw the money. By using the ATM card हमें withdraw करि परिबा, check through रे withdraw करि परिबा, बा बैंक को जाई कि withdrawal form through रे withdraw करि परिबा. So in any way you can withdraw the money. That is known as demand deposit. एता किछि टाइम पीरियड नाही. टाइम डिपॉजिट कोन एथरे गोटे फिक्स टाइम पीरियड थाए. ये फिक्स टाइम पीरियड भीतर हमें टंका उठै परिबानी. यू कैन नॉट विथड्रॉ. डिमांड डिपॉजिट देखिबो ताली ये दीटा टाइप रो बेसिकली थाए. गोटे हला सेविंग अकाउंट आ गोटे हला करंट अकाउंट. सेविंग अकाउंट जो माने जोटा हमें खोलुचंती, करंट अकाउंट जोटा बिजनेसमैन मन खोलंती, एथरे गोटे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थाए करंट अकाउंट. ओवरड्राफ्ट कोन तर अकाउंट रे 50,000 रुपीस अछि ताको आउट 10,000 एक्स्ट्रा दरकार से 60,000 उठी परिबो किछ असुविधा नै. करंट अकाउंट ऊपर किछि भी इंटरेस्ट मिलेनी. सेविंग अकाउंट ऊपर इंटरेस्ट मिले. करंट अकाउंट रे किछि इंटरेस्ट न थाए. एंड करंट अकाउंट रे बेनिफिट कोन? फर्स्ट बेनिफिट तला ओवरड्राफ्ट. सेकंड बेनिफिट एथरे किछि रूल रेगुलेशन बा कैप्स लागेनी. जेमति ऑन डे टू डे बेसिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम वी कैन डू अ ट्रांजैक्शन ऑन 50,000 इन सम बैंक्स. आउ किछि बैंक से मानकर गोटे कैप्स लिमिट रखिबे कि 2 लाख के रखिबो 20,000 एटीएम ट्रांजैक्शन करि परिबो. बट फॉर करंट अकाउंट एमति किछि भी ट्रांजैक्शन न थाए, माने एमति किछि भी लिमिट न थाए. इन द सेम वे जेतबे साइबर क्राइम होची धर तुम कोनोसी कारण जणा पड़ला कि योर अकाउंट इज इंटरलिंक्ड टू दैट क्राइम एंड इमीडिएटली द पुलिस it will write a notice to the, it will give a notice to the bank to freeze your account. If that is not a current account, current account न होइतले सेटा को सैंक्शन फ्रीज कर दो. करंट अकाउंट हेइतले सैंक्शन फ्रीज करि परिबो. ता पई ताको प्रोसीजर अछि, डिफिकल्ट प्रोसीजर टिक अछि, ताको मेंटेन करिया पड़िबो. सेविंग अकाउंट इजीली फ्रीज करा दे पारिबो इन केस ऑफ एनी साइबर क्राइम. तो याको कहला में डिमांड डिपॉजिट. व्हेनेवर यू डिमांड यू कैन टेक आउट योर मनी. Then time deposit माने कोन हला ना फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम यू कैन विथड्रॉ इट. बेसिकली ये दीटा टाइप रो हिता. धर बिजनेसमैन जो मानक पाखर अधिक टंका अछि, लम्प सम मनी अछि, से एट ए टाइम ताको फिक्स मार दे.
एट ए टाइम नहीं डिपोजिट कर दे फॉर 2 ईयर 3 ईयर 1 ईयर 5 ईयर 10 ईयर ताको हम कहते फिक्स्ड डिपोजिट। इन द सेम टाइम जन पाखे लमसम मनी नहीं बट से मंथली डिपोजिट करने को चाहूँगी जोटा को रिकरिंग डिपोजिट कहते। रिकरिंग माने बारंबार सी प्रत्येक मासरे 1000 फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ सी डिपोजिट करियो ताको रिकरिंग डिपोजिट कहते। ये हला फिक्स्ड डिपोजिट, ये हला डिमांड डिपोजिट। हाँ एटा टाइम पीरियड माने टाइम भीतर उठे पारिबन माने ये नुहे कि धर आमे 5 ईयर पई करछन फिक्स्ड डिपोजिट 5 ईयर भीतर आमे से टंका उठे परिबानी आफ्टर 5 ईयर यू कैन विथड्रॉ एमति न थाए नियम तो सेया कहूचे बट यू कैन विथड्रॉ विद इन 5 ईयर जदी उठो देन देयर विल बी अ पेनल्टी। एटी पेनल्टी पड़ियो जदी उठे होछ ना पेनल्टी केते पड़ियो ना जेति की रेट ऑफ इंटरेस्ट थिबो ताटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो। ये जगह मन रख तुम प्रिंसिपल अमाउंट जेति की थिबो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल रिमेन कांस्टेंट एथरु किछि डिडक्शन हबो नाही। धर एग्जांपल थ्रू रे बुझो जने 5 लाख रुपीस डिपॉजिट करिछि एंड फॉर 2 इयर्स ऑल ऑफ सडन आफ्टर 1 ईयर से लोक पैसा उठेबा चाहूची विथड्रॉ करिया चाहूची 5 लाख टका टोटल उठे दो रेट ऑफ इंटरेस्ट ताको बैंक दोची 8%। मतलब ये जतबेले विद इन 1 ईयर उठेबा चाहूची देन रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करके 8 रु 6% कर दो बा 6.5% बा 7% कर दो जस्ट लेस देन 8%। ओनली द रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्ट नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट जहां अछि ये शेयर हो 5 लाख को 5 लाख पाइयो प्लस ए रेट ऑफ इंटरेस्ट रे रिड्यूसिंग रेट रे से 1 ईयर पई हिसाब करके ताको तार टंका फेरे दो। एटा हला हमर टाइम डिपॉजिट रे हुए। टाइम डिपॉजिट रे जेतबेले हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रो अकाउंटिंग करंती ताले सबले दुटा जिंस को ध्यान देबो पड़े गोटे हला एसेट आ गोटे हला लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट कोन anything that can generate income is called asset. Anything that can generate income is called asset. धर मु गोटे जेरॉक्स मशीन आन पकई फोटोकॉपी करबा पे सो जेरॉक्स मशीन एठी मो पय काम करियो कोन इनकम एसेट हिसाब रे ताको यूज करी मु इनकम जनरेट करि परिबे। से लायबिलिटी कोन लायबिलिटी माने मते जहा दबार अछि आ काक मो ऊपर जहा बर्डन अछि से सब मते सुझीवार अछि ताको हम लायबिलिटी कहला। जदि हम बैंक पय देखिबा बैंक रो इनकम के जनरेट करूछ बैंक कोट इनकम जनरेट करूछ बैंक इनकम जनरेट करे लोन दिख। सो लोन इज द एसेट फॉर द बैंक। लायबिलिटी कोन बैंक पय बा बैंक को फेरीवार कोन अछि ना बैंक पखरे जत्ते डिपॉजिट अछि कस्टमर जत्ते के डिपॉजिट देचे ऑल द डिपॉजिट नीड्स टू बी given back by the bank ये सब डिपॉजिट को फेरवा दरकार एंड दिस डिपॉजिट्स आर नोन एज लायबिलिटीज। डिपॉजिट्स फॉर द बैंक ये कोन तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट हो बा टाइम डिपॉजिट हो याको हमें लायबिलिटी कहंती। जेतोल बैंक रो एनुअल कैलकुलेशन हुए फाइनेंशियल ईयर पर कैलकुलेशन हुए से ईयर रे बैंक केते प्रॉफिट हिची बा लॉस हिची ताको एनडीटीएल हिसाब रे यूज करा जाय। Net demand and time liability in a year. Net time demand and time liability in a year. NDTL बुझिया पे मु तुमको FD RD बा बैंक डिपॉजिट रो कथा कहली प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रो कथा कहली एति पे ये फाइनली ताको हम कहले NDTL अनुसार बैंक रो स्ट्रेंथ मपा जाय। देखो बैंक को डिपॉजिट आसला 100 रुपीज टोटल ये 100 रुपीज रु बैंक जदि सब खर्च कर दबो बा बैंक जदि सब यूज कर दबो कोनोस जगह रे सेति पे जतल किछ अनफोर्सिन सिचुएशन आसे बा इमरजेंसी सिचुएशन आसे से समय पई बा से समय को हैंडल करिया पे बैंक पखरे आ किछ नथियो। फॉर दैट पर्पस बैंक कौन करे गोटे मिनिमम अमाउंट इट हैज टू टेक एज रिजर्व। कोठी रिजर्व रखियो ना द मिनिमम अमाउंट विल बी टेकन एज रिजर्व एंड इट विल बी केप्ट विद द आरबीआई। ये आरबीआई पाखर रहइबो ये मिनिमम अमाउंट एंड दिस इज कॉल्ड सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो एंड आरबीआई या पे बैंक को किछि भी इंटरेस्ट दिएनी। नो इंटरेस्ट विल बी गिवन बाय द
आरबीआई टू द बैंक ताहले सीआरआर को एठी आरबीआई यूज करि परिबो एज अ टूल टू कंट्रोल द लिक्विडिटी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई लिक्विडिटी माने टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बर्तमान सीआरआर इंक्रीज हे गला धर सीआरआर अछि 4% बैंक रो टोटल डिपॉजिट अछि बैंक पाखरे टोटल डिपॉजिट बैंक रो 100 रुपीस ता माने बैंक को 4 रुपीस रखिया पड़िबो एठी सीआरआर आरबीआई पाखरे एंड रेस्ट 96 रुपीस से तर आउ जहा यूज करि परिबो बर्तमान सीआरआर इंक्रीज हे गला 4 रुपीस थला ये 6 रुपीस हे गला त माने बैंक विल बी लेफ्ट विथ 94 रुपीस सो ये 94 रुपीस को बैंक एटी लोन दबो लोन अमाउंट पूर्व 96 थिला बर्तमान 94 होला सो लिक्विडिटी कम होबो एठी काहे ना लोन फाइनली मार्केट लिक्विडिटी बढ़े केमती ना तो लोन मिलिबो जणको से ही लिक्विडिटी बढ़िबो सो बैंक पाखे तो अवेलेबल मनी अवेलेबिलिटी कम हो गला तो लोन भी ये कम दो लोन कम देले लिक्विडिटी भी कम हो जाओ तो सीआरआर को यूज करी आरबीआई मनी कंट्रोल करे देन हम देखिले कि बैंक पाखो आसुची 100 रुपीस डिपॉजिट बैंक कौन करिवो एठी अनफोर्चुनेट सिचुएशन को हैंडल करिया पई 4 रुपीस ने की रखितला सीआरआर हिसाब रे आरबीआई पाखरे आको रखितला सीआरआर then the bank is left with 96 rupees the bank is left with 96 rupees ये कौन करिवो से 96 रुपीस को 96 रुपीस रु 96 रुपीस समस्त को लोन दे दो ता कस्टमर मान को ये लोन दे दो बर्तमान ये 96 रुपीस को मु रखतिले डिपॉजिट बैंक पाकर सेविंग अकाउंट रे मोर मु काली बैंक पाखु जिबि मो सेविंग अकाउंट रखि डिमांड डिपॉजिट तो काली जाई कि बैंक को मु मागिबी मोर सेविंग अकाउंट रे अछि मो डिमांड डिपॉजिट आई विल डिमांड टू विथड्रॉ द मनी तो बैंक को पाखर तो पैसा ही नहीं जहा थिला टंका जते थिला मनी मु से सब लोन दे दी चाउ का तले ये जतल मत रिटर्न करबो ये रिटर्न कला परे बैंक को मत रिटर्न आसिला परे लोन मु देबी किंतु मु मागिबी कि नहीं मोर दरकार अछि इमीडिएटली तो बर्तमान इन दिस केस द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर इज हैम्पर्ड व्हिच इज अगेंस्ट द थीम ऑफ द public sector banks theme of the scheduled banks RBI act कहउची कि कस्टमर रो इंटरेस्ट हैम्पर न होवा दरकार कस्टमर रो राइट्स अछि जहा कंज्यूमर राइट्स अछि से सब राइट्स ताकू जेम मिलवा दरकार RBI कहउची RBI act कहउची RBI act 1934 तो ये कारण रो एठी गोटे नुवा नियम आसुची कि बैंक पाखरे जति की टंका अछि से सब टंका लोन देई परिबोनी सेथिरु किछि टंका बा किछि एसेट सीता निज पाखरे रखियो it has to keep it with itself जहा को कोंती SLR statutory liquidity ratio statutory माने लीगल लिक्विडिटी माने लिक्विडिटी को मैनेज करिया पई इनफ्लो आउटफ्लो फंड मैनेज करिया पई डिमांड अनुसार प्रोवाइड करिया पई रेशियो माने टोटल डिपॉजिट रो टोटल एनडीटीएल रो गोटे सर्टेन परसेंटेज आकु रखिया पड़िबो निज पाखरे and liquid in the form of gold रखिपारे liquid माने liquid asset हिसाब रे रखियो liquid asset माने जहा को इजीली कन्वर्ट करियो सेला liquid asset ताकू in the form of gold रखिपारे in the form of cash रखिपारे निज पाखर रखियो ताकू एठी रखियो किछि आरबीआई रे रखियो आवश्यकता नाही हला सीआरआर गला एसएलआर गला देन RBI is called the bankers bank RBI is called the bankers bank ता माने bankers bank रो माने कोन हम पई जे बैंक हम कोन करछु बैंक रो हम पई जे बैंक हम आइदर बैंक रो जतबे दरकार टंका सेतबे लोन आनुचे बा when you have excess fund then we are depositing at the bank हम एठी डिपॉजिट करछु सेमति बैंक रो भी सेमति रिक्वायरमेंट हे पारे जदी बैंक पई RBI होची बैंक whenever there is excess fund then bank will be interested to park the fund it will be deposited with RBI and whenever banks will be going through shortage of the fund they should have a loan from the RBI someone loan ani RBI so ये जो liquidity कम बेसी होची certain times bank पाखर अधिक टंका रहउची certain times bank पाखर कम टंका रहउची
अधिक रहिला बेले ये आरबीआई पाखरे डिपोजिट करि परिबो, कम रहिला बेले ये आरबीआई पाखरु लोन आनी परिबो, आरबीआई पाखरु लोन आनी परिबो। एई जो प्रोसेस देखुछ याकू रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कहंती। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कहंती। रेपो कोन? रेपो मान हला रीपर्चेज रेट। This is the rate at which RBI will lend short-term money to the banks. The loan आनिबो इटी रेपो लागियो। तो डिपोजिट करूची बैंक आरबीआई पाखरे आकू रिवर्स रेपो कहंती। रिवर्स रेपो ये ला बैंक reverse repo is the rate at which banks will deposit their surplus fund with the RBI. तमाने RBI एटी एक प्रकार जदि हम देखिबा RBI लोन नउची रिवर्स रेपो रे, एटी रेपो रे बैंक लोन नउची फ्रॉम RBI। बुझिला एटा? सो रेपो एंड रिवर्स रेपो, रेपो एंड रिवर्स रेपो याकू यूज कोन पय करा जाय? अगेन लिक्विडिटी पय, टू मैनेज द liquidity. Let's say repo rate 10% अछि। repo rate 10% माने बैंक लोन आनी परिबो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई। वर्तमान आरबीआई कोन कला? ये 10% को इंक्रीज कर दला, इंक्रीज करके 20% कर दला। ताहले बैंक वर्तमान लोन आनिबनी, कहिना बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक दवा पड़िबो। आइदर बैंक लोन आनिबनी बा जदी बैंक लोन आनिला ताहले इ जो कस्टमर को लोन दबो से टंका आनिकी कस्टमर को लोन देला बेले रेट ऑफ इंटरेस्ट मुनी बैंक निजे बढ़ी दो बाध्य होई, कहिना आरबीआई को तक अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दबार अछि। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी दो। जदी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक बढ़ी दोची ताहले कस्टमर नबनी, कस्टमर विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू गेट द मनी, ये टंका नबनी। सो रेपो बढ़ी जीवो माने हमें देखिले कि मार्केट रे लिक्विडिटी क्रंच होउची बा लिक्विडिटी भी कमी जाउची। सो इंक्रीज इन द रेपो लीड्स टू डिक्रीज इन द लिक्विडिटी। डिक्रीज इन द रेपो विल लीड टू इंक्रीज इन द लिक्विडिटी। सेमति रिवर्स रेपो रे उल्टा कथा हबो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये ही आसे, ई पॉइंट ही आसीबो क्वेश्चन। ये शॉर्ट टर्म पीरियड पई ए वे रे आनी परियो। माने शॉर्ट टर्म पीरियड न थाई कि याकू ओवरनाइट रिक्वायरमेंट अछि, फंड वन डे रिक्वायरमेंट अछि, तले ए जगह रे आरबीआई ठो माने आनी परिबे फॉर द वन नाइट, जहाकू एमएसएफ कोंथि, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ नहीं परिबे केतना 2% ऑफ देयर एनडीटीएल। जो बैंक रो नेट डिमांड एंड टाइम, जो बैंक रो नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट जते हेतिबो कोटा अगेन कहलो अर्चना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो बैंक रो जते हेतिबो से 2% नहीं परिबो ए लोन एमएसएफ थ्रू रे। तमने बैंक जो इंटरबैंक ट्रेडिंग भी हुए, इंटरबैंक ट्रांजैक्शन तो एसएलआर जणक पके रखियो को नाही, गोटे बैंक पके पीएनबी, तले पीएनबी कोन करिवो? पीएनबी पके नाही, पीएनबी कोन करिवो ना अप्रोच करिवो धरो एसबीआई को ओवर द नाइट मनी पे। तो एठी जो रेट लागिवो याकू एटाला एमएसएफ, ये साधारणतः रेपो टू 1% एक्स्ट्रा रुहे, रेपो टू एमएसएफ अधिक रुहे। रेपो आउथर कहबे एगुडा रेपो बढ़िले कोन हो? रेपो सिंपली हैला कोन? रेट ऑफ परचेज रीपरचेज। बैंक को जते टंका दरकार हुए से आनिबो कोठना? आरबीआई ठो आनिबो। तो आरबीआई जतिक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करिवो बैंक ऊपर सेटा हला रेपो। ए जो टंका दिया जाय ये गोटे सिक्यूरिटी रे दिया जिवो, बैंक को गोटे सिक्यूरिटी आरबीआई को दवा पड़िवो, गवर्नमेंट बॉन्ड हला बाकी से अलग सिक्यूरिटी हला तारी बेसिस रे से रेपो प्रोवाइड करिवो। इला लोन तने जो रेपो रेट जति बढ़ी गला जो 10% थिला रेपो रेट, 10% माने आरबीआई जदि बैंक को 100 रुपीस दउची
ताले बैंक को रिटर्न करिया पड़िबो 110 रुपीस। ये यदि सेटा को इंक्रीज कर देला माने 20% कर देला ता माने 100 रुपीस लोन आनिबो बैंक एंड बैंक हैज टू रिटर्न 120% 120 रुपीस। तो बैंक ऊपर एठी बर्डन बढ़ी गला। तो बैंक जेतल 120 रिटर्न करिवो ऑटोमेटिकली ये कस्टमर को जेतल से टंका दबो लोन कस्टमर ठु अधिक टंका चार्ज करिवो रेट ऑफ इंटरेस्ट हिसाब रे। सो कस्टमर ठु जेतल अधिक टंका रेट ऑफ इंटरेस्ट पकाइबो लोक लोन नेबेन सेठी। So increase in the repo, there will be decrease in the liquidity in the market. When loan non ले automatically liquidity कम हो जाओ। ये कथा। हाँ। देखो। गवर्नमेंट को जेतले टंका दरकार हुए गवर्नमेंट कोन करिवो केमति नबो मार्केट रु टंका उठेबो ना ये गोटे सिक्यूरिटी इशू कर दबो। सिक्यूरिटी माने ये गोटे खाली जस्ट कोलैटरल जे कंफर्म करिवो कि हां एते की टंका ए लोक को दिया जायछि ताको एते दिन परे से रिटर्न नबो लाख टंका देइछि 5 वर्ष पई आफ्टर 5 इयर द पर्सन विल गेट बैक 1 लाख रुपीस अलॉन्ग विथ 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम डिटेल्स थिबो अथि सिक्यूरिटी। सो ये गोटे सिक्यूरिटी दबो। ए जो सिक्यूरिटी गवर्नमेंट दिए दैट इज कॉल्ड जी सिक्यूरिटी बाको कोनती गिल्ड एज्ड सिक्यूरिटी बा जी सिक्यूरिटी बोलिया को कहा जाए। गिल्ट मीन्स गिल्ट रो माने हला बेस्ट क्वालिटी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। कहीं के को बेस्ट क्वालिटी बोली कहा जाए अलगा सिक्यूरिटी मान को अपेक्षा ना बिकॉज़ इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट केबे भी पैसा बुड़ेबोनी से डेफिनेटली दे दो। So हम कौन देखले ना गवर्नमेंट सिक्यूरिटी जी सिक्यूरिटी इट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्यूरिटी it is called government security and it means it is the security which is created and issued by the government of India for the purpose of raising a public loan. Then short term loan government short term loan नहीं परिवो through treasury bills ताको T bill बोली कहा जाए। Treasury bills they have a maturity period of less than 1 year. Maturity period of less than 1 year. So India रे वर्तमान 91 डे ट्रेजरी बिल 182 डे ट्रेजरी बिल 364 डे ट्रेजरी बिल यूज होची। जो ट्रेजरी बिल देखो छ ये इट इज गिवन दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट आपको डिस्काउंटेड बॉन्ड बोले भी कहा जाए। नहीं डिस्काउंट आउट कोन टर्मिनोलॉजी अछि यार जीरो कूपन बॉन्ड बोली भी कहा जाए। केमती धर गोटे ट्रेजरी बिल अच्छी 1000 रुपीस रो 1000 रुपीस रो ट्रेजरी बिल हमें आनिले ऑन द डेट 1 जनवरी 2021 2 ईयर पई नहीं 1 ईयर पई अछि। नेक्स्ट ईयर हमें को 1 जनवरी 2022 रे ये रिटर्न मिलेबो 1000 रुपीस रो ट्रेजरी बिल मते इशू करछि कि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तले याकू मो रिटर्न देबी सिक्यूरिटी को नेक्स्ट ईयर ये मत रिटर्न केते टका दबो ना 1000 टका जत्ते की टका सेते लिखा है सेते ताले मोर एठी प्रॉफिट कोन हला मु तो 1000 रुपीस देइथिली 1000 रुपीस नेली 1 ईयर पर प्रॉफिट एया हुए एठी कि जेतेबेले मु नेइथिली याकू ये 1000 रुपीस नेइथिली गवर्नमेंट टू किनिथिली सिक्यूरिटी 1000 रुपीस रो सिक्यूरिटी को मु कम टंका रे किनिथिबी किनला 1000 रुपीस देइ नथिबी 900 रुपीस देकी किनला तो यार फेस वैल्यू जत्ती की ये बॉन्ड रो फेस वैल्यू जत्ती की ताले मते मिलिवो मु फेरेला वाला रिटर्न कला वाला मते सेति की टंका मिलिवो। तो याको कोनती जीरो कूपन बॉन्ड जे कॉमर्स पिला अधिक जानिथिबो या पर जीरो कूपन बॉन्ड तन जत्ती की लिखा है सेति की टंका पाइली रादर नेला वाले मु खाली कम देबी ताठ। सो ट्रेजरी बिल पई ऑक्शन आरबीआई प्रत्येक वेडनेसडे रे करे एवरी वेडनेसडे या पई ऑक्शन हुए ट्रेजरी बिल पई याको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बा डेटेड सिक्योरिटी बोली भी कहा जाए। ट्रेजरी बिल्स आर कॉल्ड डेटेड सिक्योरिटीज।
तो लॉन्ग टर्म रे भी गवर्नमेंट एठी इशू करि पारे सिक्योरिटी 5 ईयर पई 10 ईयर पई 15 ईयर पई एज पर द रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट इशू करि पारिबो। नेक्स्ट तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए बिजनेस ट्रांजैक्शन रे पेमेंट गोटे जगह रु आ गोटे जगह को फ्लो करि परिबो इजीली पेमेंट गोटे जगह रु आ गोटे जगह को इजीली फ्लो करि परिबो। तो जेतबेले सबले तो पेमेंट हबनी टंका हबनी या बदल रे किछि डॉक्यूमेंट भी यूज ही पारे एंड दोस डॉक्यूमेंट्स ये भी लिक्विड डॉक्यूमेंट आपको हम इजीली ट्रांसफर करि परिबो एंड जो डॉक्यूमेंट एटी यूज हुए पेमेंट रे for the payment in the business transaction those documents are called negotiable instruments एको कोनती negotiable instrument जेमति कि bill of exchange promissory note check जो चेक दे के हम टंका उठोतन चेक ये सब negotiable instruments they are transferable document negotiable मान हैला transferable और instrument रो मान हैला document so they are transferable document गोटे act अछि इंडिया रे जहाँ को कौन थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ने यह एक्ट आसिला इंपोर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये तीनटा टाइप रो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऊपर डिस्कस करूची। फर्स्ट प्रोमिसरी नोट्स सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज थर्ड चेक प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक promissory note कौन ये this is an instrument definitely and in the writing format ये currency note बा bank note नुहे rather it will have an unconditional undertaking जे जहाँ को दौची it means promissory note means it is a note established by means of promise करूची कि एतिक दिन परे मु एतिक टंका नैछि सेतिक टंका फेरै देबी धर तुम जने नौची लोन जनक 10,000 टंका आमे तार गोटे नोट करवा डेट पकई कि मु एई डेट रे 10,000 टंका नेली एतिक दिन परे 10,000 टंका फेरै देबी सो एतिक इंटरेस्ट सहित बा बिना इंटरेस्ट सहित जहा भी ताको गोटे स्टैंप लगई कि आमे ताको स्टैट्यूटरी बैकअप दे देले सो सी गोटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हेगला वर्तमान जेतोल ताको रिटर्न नबार थिबो से लोक प्रोमिसरी नोट्स देखै कि याको रिटर्न नै पारे। नेक्स्ट सेकंड है बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी सेमती गोटे इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग अनकंडीशनल ऑर्डर थिबो कि साइन करिवो ना जे मेकर जे दउची सबले से साइन करिवो सो हियर द मेकर विल डायरेक्ट अ पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज रे एटी कोन होय ना ऑर्डर दिया जिवो गोटे पर्टिकुलर लोक को सेतिकी टंका रिटर्न करिया पई बा सेतिकी टंका दवा पई। तो बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट जेतोल हुए देखिथिबो डिमांड ड्राफ्ट होची गोटे टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज करिचो कि नै ड्राफ्ट करिचो कि नै कॉलेज रे एडमिशन बेले त माने कोन सेठी करो तुमे बिल ऑफ एक्सचेंज रे डिमांड ड्राफ्ट कराय कि बैंक जाई कि करिवो तो बैंक कला बेले कोन लेखो सेठी से गोटे अनकंडीशनल लेटर हला काहा को देला से लेटर तुमे बैंक को देलो कहा पाइन देलो ना कॉलेज ना रे काटलो इन फेवर ऑफ लिखु इन फेवर ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी 20,000 रुपीस पेबल एट भुवनेश्वर त माने ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड ड्राफ्ट इट इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आमेटी कहा नार करचंती ना इन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी त माने सेतिकी टंका यूनिवर्सिटी को पेमेंट करिवार अछि। चेक 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 रे कोन होय एटी चेक आ डिमांड ड्राफ्ट भीतर फरक कोन थाए check it is also an instrument also in the writing form unconditional order now it is addressed to the banker check is given to the address to the banker
बर्तमान साइन किए करिवो ना जहां ना जे पैसा दउची सी साइन करिवो who has deposited the money with the bank, that person will sign, and the person will require the bank to pay a particular amount on the demand, or on the demand of that person certain sum of money will be given to the person जहां पाखरे चेक अच्छे से लोक को दिया जाए बोली इटी बैंकर को किए रिक्वेस्ट करछि ना रिक्वेस्ट करछि जहार टंका अछि जे डिपोजिटर इटी रिक्वेस्ट करछि ये चेक देखो तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चेक था जेते बळे it is payable to anyone, any person who presents it. It is payable to anyone who presents it. That type of check is called bearer check. आपको bearer check होती जेतो गोटे पर्टिकुलर लोक को दवा को चाहो तुम सी ही नब आउ कहीं नहीं परिबेनी then that is called order check. Order check माने केवल सेही लोक ही नब जहा को दिया जाउची ता व्यतीत आउ कहीं नहीं परिबेनी तो लिखा है देखो बियरर चेक लिखा है ऑर्डर चेक लिखा है तो चेक देखछ तो सेठी काटी दबो सेटा जो वर्ड बियरर लिखा है से बियरर टा काटी दो देन ये जो चेक देखु जो चेक टा केम ए बळा थाए जदी एठी गोटे क्रॉस कर दला एमती ता माने the holder cannot encash it at the counter of the bank. ये डायरेक्टली जीव कोठी के जदी काटी केम लिखि दो अकाउंट पे ता माने ये चेक डायरेक्टली जी आप रिप्रेजेंट करछि ता अकाउंट को जीव सी काउंटर रे एनकैश करि परिबोनी हाथ को हाथ पैसा देकी से नहीं परिबोनी बिकॉज़ ये कारण पई बहुत गुडे फर्दर केस आसला हम देखले इंडिया रे तो ये कारण पई हिला कोन ना ये केवल अकाउंट जीव तुमे गोटे चेक देइछ मते मोना रे मु ताको नै कि एनकैश करि परिबोनी जदी अकाउंट पे लिखि देला मु ताको देखैबी बैंक रे बैंक डिपोजिट करिवो तारपर से ताको मो अकाउंट को ट्रांसफर करिवो सेति कि टंका तुम अकाउंट रु डेबिट कला परे याको कोनती क्रॉस्ड चेक एला क्रॉस्ड चेक जेतले मु चेक निज चेक दे कि निजे टंका उठेली विड्रॉल फॉर्म यूज न करी कि ताको कोनती सेल्फ चेक निजे उठेबो जेतले टंका देन मतलब पेमेंट दबार अछि जून मासरे जून 2021 रे माने मते पेमेंट आजि दबार अछि किंतु मु दबा को चाहुनी आजि मु कोछि कि मो 4 मास टाइम दरकार जून रे देबी एबे देई परिबे त माने जहा को पेमेंट दरबार अछि ताको गोटे मु चेक दे देबी को चेक देबी ना जो टाइम रे मते ताको दबार अछि पेमेंट जून मासरे मु जून मासर डेट पकई कि 1 जून 2021 ए डेट रे गोटे चेक दे देबी आको कोनती पीडीसी बा पोस्ट डेटेड चेक गोटे फ्यूचर डेट पई जेतल दिया जाय ताको पोस्ट डेटेड चेक कोनती यदि गोटे प्रायर डेट रो डेट पकई कि चेक दे देली ताको एंटी डेटेड चेक कोनती एंटी डेटेड चेक धरो चेक मु तुमको आज देछि 13th February 2021 यार वैलिडिटी होची 3 मास ए डेट रु ये 3 मास पर्यंत वैलिड या परे आ नले बैंक को एक्सेप्ट करिवनी तुम वर्तमान या को नै करी गला 3 मास परे 4th मंथ रे नै करी गला ये टाइम परे तुम चेक डिपॉजिट करछो बैंक रे देन बैंक विल सिंपली रिटर्न इट बैंक आरो पैसा दबोनी तुम एंड ए टाइप रो चेक को कहा जाय स्टेल चेक एको stale check कोन्थि if the validity already expired then this type is called the stale check then जो माने बड़ बड़ बिजनेस करंती बिजनेसमैन एमानकर अकाउंट थाए करंट अकाउंट जो कोठी बैंक रे आ बैंक पाई बिजनेसमैन माने ही तांकर रियल कस्टमर सेउटु तांकर इनकम आसीबो अधिक बैंक रो तो ये जो बिजनेसमैन देखुचो धर ये बिजनेसमैन रो मते पेमेंट करिवार अछि गोटे आ गोटे बिजनेसमैन को 20 लाख रुपीस इनसाइड द सेम सिटी 20 लाख टका पेमेंट करिवार अछि तो ये निजे चेक इशू न करी कि बैंक को ये ऑर्डर दे पारे कि बैंक एठी चेक दे दो या ना तो बैंक कोन करिवो ये थर्ड लोक को डायरेक्टली चेक दे पारे बैंक एठी जो चेक इशू करे
ताको कहा जाए बैंकर्स चेक, कॉल्ड बैंकर्स चेक। इन द सेम वे जदि हम फॉरेन कंट्री बुलिया को जाउछन टूरिज्म रे, सो से समय गोटे जो चेक यूज करती एठी टंका रखिदेव सेठी जाई उठेबो से टंका को ट्रैवलर्स चेक कहते, ट्रैवलर्स चेक। चेक रो वैलिडिटी जोटा कहली ड्राफ्ट कुह, चेक कुह, पे ऑर्डर्स कुह, बैंकर्स चेक कुह, यार वैलिडिटी पूर्व थिला 6 मंथ, पूर्व 6 मंथ थिला, नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू 3 मंथ। रिड्यूस करती ना बाय आरबीआई, केबे रिड्यूस हला बाय आरबीआई ना 1st ऑफ अप्रैल 2012। तो चेक देखी चेक रे देखो सब नंबर थाए गोटे, ये नंबर थी, चेक नंबर थी, बैंक रो डिटेल्स थी, एठी कोड रे सब कोड थ्रू रे लिखाई थी देखियो। बर्तमान यूज तो होची आईटी रो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें को क्लियर करूचे कि बैंक ए जो प्रोसेस रे करे माने ये कोन करे जो चेक देइछ से चेक रो गोटे इमेज नै जीवो, तार इमेज नै कि इजीली से ताको प्रोसेस कर दो, प्रोसेस करी क्लियर कर दो। अरे प्रीवियस स्लाइड कोडा कोडा को डिलीट हो गला, कोडा पचार तो कम कहि रोछ। फर्स्ट अप्रैल 2012 रे चेंज करतला या कोते चेक ड्राफ्ट पे ऑर्डर यार टाइम पीरियड पूर्व 6 मास थिला, वर्तमान 3 मास हे जायछि फ्रॉम 1st अप्रैल 2012। ये चेक रा कोन करो ये गोटे इमेज नै जीवो, ए जो इमेज नै जाय ताको इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम बा आईसीएस कहते, इंडियन सिविल सर्विस में इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम, and the entire process is called the CTS, check truncation system, check truncation system or image based clearing system, same कथा दुटा जाक। The system is used for the faster clearing of the checks, and जो magnetic ink character recognition MICR, magnetic ink character recognition था, या through it will capture the data which is given in the check itself by the bank, then it will be cleared. Next, तुम देखिए एसबीआई रे धर अकाउंट अछि, तुम्हारा एसबीआई रे अकाउंट अछि कटक रे, तुम बर्तन बैंगलोर पड़ेला, so एसबीआई रे जो अकाउंट अछि सेम अकाउंट you can operate it from there, you can approach any bank, any branch of SBI to deposit and to withdraw money। तो ये जो प्रोसेस देखुच याकू कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बोली कहा जाय, सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ने हुए कोन ना जत्ते बैंक रा ब्रांच अछि a network of the bank branches are created and it will enable the customer to operate their account from any branch of the bank, from any branch of the bank कोन जगह रो समान को ऑपरेट करि परिबा को हमें कोर बैंकिंग सिस्टम बोली कहल। नेक्स्ट, FCNR, foreign currency non-resident account, foreign currency non-resident account. This account is maintained by the NRIs and PIOs, persons of Indian origin, and को थ्री ये मेंटेन हुए in the foreign currency।
इंडिया रे खोला जीवो ये अकाउंट मानक पई फॉरेन करेंसी रे मेंटेन करो इंडियन रुपीस नहीं जो एफसीएनआर देखुछ these are not saving accounts, they are not saving accounts, rather they are the fixed deposits. ये fixed deposit. Before 2011 FCNR deposits was allowed for 6 countries, माने 6 currencies, sorry 6 currencies: US dollar, pound sterling, euro, Japanese yen, Australian dollar, Canadian dollar. 2011 पूर्वरु ए 6टा को केवल अलाउ करा जाउथला, but 2000 after 2011 RBI decision नेले पुणी तो FCNR deposit can be accepted in any permitted currency. Permitted currency माने the currency of any country which is acceptable and which can be freely convertible, as well as that should be popular. Next हमें देखले बैंक पई asset हला किए ना, for the bank the asset is its loan. ये थोड़ा लोन दिए यार प्रिंसिपल सेगमेंट था प्लस इंटरेस्ट पार्ट था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। धर लाख टंका मु लोन आनी बैंक रु एंड मोर मंथली ईएमआई इज 5000 रुपीस। ये जो 5000 रुपीस मु दउची मोर तो दीटा पार्ट अछि, गोटे अछि प्रिंसिपल पार्ट, गोटे अछि इंटरेस्ट पार्ट। ये 5000 रुपीस कौन हुए ना डिवाइड हो जाए फर्स्ट मास रु, ये डिवाइड हो जाओ फर्स्ट इन द लेट्स से कि मोर फर्स्ट ईएमआई तो 5000 रुपीस रु धर गला 500 रुपीस एज द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रु मोर कटि गला 4500 रुपीस। बर्तमान देखो प्रिंसिपल रु 4500 कटला परे 1 लाख रुपीस थिला, मोर रिमेनिंग बैलेंस रहबो केते 95500 रुपीस रिमेनिंग बैलेंस मो अकाउंट रहला, मते तिक सुजीवार अछि। तबन तो नेक्स्ट मास रे इंटरेस्ट देबी, एठी इंटरेस्ट देथिली 500 रुपीस कहा पई लाख टंका पई देथिली, किंतु मोर नेक्स्ट मास को तो लाख टंका नाही ना, मोर आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, मो लोन अमाउंट कम हो जाय 95000 हो जाय। सो आई विल पे इंटरेस्ट फॉर द 95000 नॉट फॉर 1 लाख जोटा पूर्व आनी थी। So definitely that will be less than 500 rupees. ताने 500 rupees माने let's say कि ये ला 480 rupees है ला सेकंड इंस्टॉलमेंट रे, सेकंड जेतळे मु इंस्टॉलमेंट दोचे तार इंटरेस्ट 480 rupees हला परे 5000 rupees मु टोटल देछि, ताले एठी केते रहले 4520 rupees। अगेन ये कोड डिडक्ट हे जिवो ना मो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 95000 minus 4520 rupees, ताले ये केते हे जिवो 4000 जिबा परे थ्रू 4500 गला 91000, it will be 90800 rupees मो आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तामाने तो मु थर्ड इंस्टॉलमेंट देबी मते इंटरेस्ट दबार अछि 90800 ऊपर, तामाने ये 480 रु आहुरी कम आसीबो 450 आसिला इंटरेस्ट, किंतु मो इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम मु 5000 प्रत्येक मास रे दी चलछि। एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक टू ब्रेक डाउन द टोटल ईएमआई into the interest part and into the principal part. Some part that will be used for payment of the interest and some part it will be used for the payment of the principal amount. So it 450 हे गला, त माने 85000 रु 450 पळेला, इटी गला केते मो पाकर रहला ना 4550 रुपीस। बर्तन 4500 रुपीस एटी कोट ना आउटस्टैंडिंग रु कटियो। तो ए जो प्रोसेस देखुचो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द ईएमआई इनटू interest part and into the principal part, into interest part into the principal part, that is known as amortization. बुझी परला गोटे सेंटेंस रे खाली लिखि दियो, splitting of EMI into principal and interest part is called amortization. Next, लोन जदि कि आनी थिबो देखिथिबो, धर आज लोन आनिले आमे आज 13 तारिख 13th February
2021 ने हमें लोन आनिले ताले मोर नेक्स्ट ईएमआई डेट केबे हुए नेक्स्ट ये फर्स्ट ईएमआई डेट केबे हबो के बजाज फाइनेंस रे आनी जो मोबाइल लैपटॉप की चान जो बजाज फाइनेंस जो नो कॉस्ट ईएमआई पके जगह आनी ना जानी तो देखो हमको उधर 13 फेब्रुआरी रे हमें आनिले एठी कोन हबो ये तुम्हारा जेतले इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईएमआई भरिबो 13 फेब्रुआरी गला 13 मार्च छाड़ दबो से तुम 13 फेब्रुआरी मार्च गला अप्रैल फर्स्ट अप्रैल ले ये नबो इंटरेस्ट नहीं फर्स्ट फेब्रुआरी ये तो फर्स्ट फेब्रुआरी तुम किनी ना से काई लोन नो तुम इंटरेस्ट नो 13 फेब्रुआरी किनी छ तो ये फर्स्ट मार्च रे नबो नहीं रादर ये तुम नबो फर्स्ट ऑफ अप्रैल फर्स्ट अप्रैल नबो ये जो टाइम पीरियड एठी पाइलो 13th फेब्रुआरी फर्स्ट अप्रैल ये टाइम पीरियड 13th फेब्रुआरी फर्स्ट अप्रैल ये टाइम पीरियड को कहा जाए मोराटोरियम मोराटोरियम पीरियड even moratorium it is a simple english word which is generally used in newspapers जदि देखिथिबो देखिछ कि नहीं पेपर पढ़िला वाला ये वर्ड बहुत देखते हो मोराटोरियम धर लिखा है कि लेट्स से कि आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल इंडिया रेस्पोंडेड टू उरी अटैक इंडिया रेस्पोंडेड टू उरी अटैक थ्रू अ सर्जिकल स्ट्राइक विथ अ जीरो मोराटोरियम पीरियड इंडिया आउथर कहूची इंडिया रेस्पोंडेड टू उरी अटैक थ्रू अ सर्जिकल स्ट्राइक विथ अ जीरो मोराटोरियम पीरियड तमाने उरी अटैक हैला परे ता भीतर कुछ टाइम पीरियड किछि गैप न दे कि इंस्टेंटली सांग सांग इंडिया कोन कला किछि टाइम पीरियड ता भीतर गैप न दे कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देला देखछ ना हां न्यूज़पेपर देखियो ए वाला लाइन सब आसे ए वाला हेडिंग लाइन हेडलाइन सब आस्ते सो मोराटोरियम पीरियड मन रखियो नेक्स्ट बर्तन ये जो लोन आनिला हमें लोन टा हमको फेरबार अछि मोराटोरियम पीरियड परठू ठीक टाइम रे दबार अछि मासक मास इंस्टॉलमेंट यदि हमें ताको इंस्टॉलमेंट न देले बिकॉज़ ये जो लोन देचंती बैंक कंसीडर्स दिस लोन एज द एसेट व्हिच टाइप ऑफ एसेट ना परफॉर्मिंग एसेट बिकॉज़ इट परफॉर्म्स मींस इट प्रोवाइड्स और इट गिव्स इंटरेस्ट टू द bank or it generates income for the bank that is why this is called the performing asset economy performing asset बोली कहउछन तो ठीक टाइम रे हमकु लोन पेमेंट करिवार अछि बा फेरेवार अछि जदी within 90 days within 90 days हमें ना प्रिंसिपल अमाउंट ना इंटरेस्ट अमाउंट किछि भी रिटर्न करूछंती दीटा जा करू हमें किछि रिटर्न करलेन at that point of time this is known as ये अकाउंट कौन है जाए ना ये एनपीए है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट माने बैंक रो एसेट एटी परफॉर्मेंस दोनियो त माने ये इनकम जनरेट करूनी का पई ना बैंक पई एटी इंपोर्टेंट कोन ना 90 डेज हला इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिसाब रे so automatically there will be natural fallout of the bank due to the non-performing assets so Martin this is the cause of concern for the banks non-performing asset increase करी चली या पर अछि मेन टाइम डिस्कशन करी हो काहे के बढ़ुची केमते बढ़ुची से सब पढिया पर देन धर मते 20,000 दबार अछि जनकर से कोन कला मते आनी कैश देला 20,000 तबर सेकंड ऑप्शन अछि से ऑनलाइन ट्रांसफर करि परिबो जाको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कोंती ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से कैश देला मु कोन कले से कैश टाक मो पाखर रखिली मासे पर्यंत फॉर 1 मंथ ता माने ये कैश रो लिक्विडिटी एठी कम होई कि रहला मु मो घर रखिली आ किछि नेलिन ताको सेव करि रखिली घर सी कोन कला मते ईएफटी कला सेकंड लोक मो अकाउंट रे पठे देला सो इट विल
ईएफटी करूची माने कोन बैंक पई ता पई कि से टंका देछि मो पई मु टंका नेछि बट फॉर द बैंक पई यार माने कोन बैंक पई यार माने किछि नै खाली ता अकाउंट रे शो करूतला बैलेंस 20000 बर्तन मो अकाउंट रे शो करूची बैलेंस 20000 फाइनली अछि का पकर टंका ना बैंक पकर ही अछि से कस्टमर 1 पकर थाउ बा कस्टमर 2 पकर थाउ दैट डजंट मैटर तो फाइनली यार अथॉरिटी बैंक पकर अछि बैंक आकु जमिति चाहिबो यूज करि पारियो किंतु कैश रे जतबे मत से देला 1 मंथ पई मो घर रखि देली से समय रे लिक्विडिटी कमी होला बट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रे liquidity common rather liquidity can be maintained in the economy या सहित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रो बहुत गुडे फीचर्स भी अछि जेमते कि इट इज कंप्लीटली सेफ देखथिबो कि कार टंका नै जाइथिबो सब जमी फमी किनती सुनिथिबो 5 लाख 10 लाख दे जमी किनथिबे सी सब पैसा तार फेरेइबनी कि जमी दबनी कि पैसा फेरेइबनी तापर तुमे विभिन्न आडो प्रेशर पकेबो जब चिन्हा थिबे कि पुलिस नेता मंत्री प्रेशर पकेलो तापर तुम पैसाटा तुमको रिटर्न मिलियो से केमते रिटर्न दबो से को काली संध्या बेल को खंडगिरी पाखु आसीबो नले काली सकाळ भोर भोर चंदका पटको आसीबो जो टिके फांकालिया जागा थिबो से जागा को डाकियो कोन पय ना मु पैसा दे दे अटैच से देई भी दबो प्रकृतर से टंका देई दबो गोटे अटैच रे कि बैग रे पुरै कि तुम 5 लाख 10 लाख जा ठीक तुम हाफ किलोमीटर जाइथिबो कि नहीं 4टा 5टा लोक आसीबो छडै कि नै जिवो से टंकाटा टाकर लोक होइते लाइक तो एभला जिनस रु केमते बंची परिवो ना सेठी कहबो कि मो अकाउंट रे ट्रांसफर कर मोर जिबार नै माने हार्ड कैश मु आनिबे इन द स्टोरी सुनि छ केबे सुना जदि सुनियो पुलिस ओपीएसएल सुनियो रेगुलरली आसीबो एभला केस सो ईएफटी इज सेफ इट इज सिक्योर कंप्लीटली efficient safe secure efficient less expensive also मूवी रे देखिछ ना या सतर हुए कटक भुवनेश्वर कथा कहूँ एटी हुए लेस एक्सपेंसिव कटक भुवनेश्वर कोन क्राइम बढ़ी बढ़ी चलछि विभिन्न प्रकार क्राइम होछि किछि दिन भीतर देखिली से कोन गोटे काटि दिचन गोटे खर मुंडो काटि दिचन से चिन्ही होन से लोक के खाली तार माने बिहेडेड बॉडी अछि हो काम नथले या करिए ठीक कथा जे काम नथले या ही करिए चलो सो ईएफटी इज लेस एक्सपेंसिव जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम देखुच इंडिया रे सब मागणा पाइले मु एई कथा राजी सब मागणा पाइले यही करिवे लोक ठीक कथा काम करिया कथा मागणा रे 2 टंका रे 5 टंका रे भात डाल देले कोन लोक काम दे दियो से तार निजे डिसाइड करियोनी कोन खाइयो 5 टंका भात डाल कि आ कोन देखो जो ईएफटी देखुच इन इंडिया the EFT basically it is of 3 types RTGS NEFT RTGS NEFT and IMPS कौन हुए एथरे एनईएफटी रे कौन हुए आरटीजीएस रे कौन हुए आईएमपीएस रे कौन हुए देखिबा एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इट इज अ नेशन वाइड सिस्टम को जगह भी को जगह को टंका पठै पारियो एनईएफटी रे टंका पठिया पई जो ब्रांच को पठिया को चाहौ से सीबीएस रे थिबा दरकार कोर बैंकिंग सिस्टम भितरे से थिबा दरकार तबे ही पठै पारियो तो ये केमती एनेबल हुए केमती एनईएफटी जो बैंक को पठेबो से बैंक रो गोटे यूनिक कोड थाए जेमते रोल नंबर देखुचो आईडी कार्ड देखुचो आधार कार्ड नंबर सेमती गोटे यूनिक कोड बैंक रो भीतर रहइबो ताको बैंक रो ब्रांच नंबर गोटे थाए प्लस आईएफएससी कोड भी गोटे थाए आईएफएससी कोड हमन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड
सो एनईएफटी और आरटीजीएस करिया पई आईएफएससी कोड इज रिक्वायर्ड। आईएफएससी कोड देखियो फर्स्ट चारटा तर फर्स्ट चारटा थिबो अल्फाबेट माने आईएफएससी इट इज अल्फा न्यूमेरिक माने अल्फाबेट भी थिबो न्यूमेरिकल डिजिट भी थिबो। फर्स्ट चारटा रे तुमरो बैंक नाटा एथुर जना पड़ जो तो आईसीआईसी एला आईएफएससी तापर तुमरो बैंक रो कोड थिबो मार्क करिवो या पर जो कोड थाए ये कोड आ तुम अकाउंट नंबर रो फर्स्ट कोड पाखा पाखी समान थिबो काहे कि ना अकाउंट नंबर रो फर्स्ट चारटा नंबर से तुम बैंक रो ब्रांच कोड थाए ये आईएफएससी कोड रे भी से ब्रांच कोडटा आईसीआईसी पर थाए ब्रांच नंबर एतिक आईसीआईसी बैंक ब्रांच नंबर एतिक एटा को आईएफएससी कोड कहंती। So it is there to identify the bank. Then 7 numerals will be there. तो एनईएफटी देखो एनईएफटी रे कोन होय देखो एनईएफटी रे बैच वाइज स्लॉट वाइज टंका जाए तुम कोन गलो सकाळो पठै देलो 10टा बेले डिपॉजिट बैंक कोन करिवो 10टा रु 12टा भितर जेतेटा रिक्वेस्ट आस्थिबो एनईएफटी रिक्वेस्ट माने 10टा रु 12टा भितर 20टा एनईएफटी रिक्वेस्ट आसी बैंक कोन करबो ना ये 20टा रिक्वेस्ट को 12टा बेले प्रोसेस करबो एट टाइम जे 12टा रे पठै तार संग संग पळेला जे 10टा रे पठै तार 2 घंटा परे गला 12टा रे गला तो एई वे रे आरो केतेटा अछि दिन को 7टा ना 8टा एंती गोटे केतेटा स्लॉट थाए मन नै मोर सेति के स्लॉट जाय पठैबो एंड दैट टू केवल पब्लिक वर्किंग डे मान करे पठेबो छुट्टी दिन मान करे बैंक को काम करिवो छुट्टी दिन मान करे ये काम करिवोनी केवल वर्किंग डे रे काम करिवो सैटरडे ऑफ संडे ऑफ जेमति बैंक जो समय खोला केवल सी समय तो ये हला एनईएफटी तले एनईएफटी रे एटा हला प्रॉब्लम आउट अछि आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रियल टाइम माने कोन जणे टंका पठौछि यदि कस्टमर 10:35 रे ताहले 10:35 रे ये लोकर टंका जाय कि पहुंचबो बेनिफिशियरी अकाउंट रे संग संग क्रेडिट हिजो या अकाउंट रो डेबिट जो समय रे होबो या अकाउंट रे क्रेडिट सी समय रे हो याको कोनते रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये गोटे फंड ट्रांसफर सिस्टम प्लस फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर सिस्टम एठी दीटा टर्म अछि गोटेला रियल टाइम गोटेला रियल टाइम आ गोटेला ग्रॉस सेटलमेंट रियल टाइम रो माने होची देयर इज नो वेटिंग पीरियड जेमि पूर्वटारे देखली कि वेट करिया पड़छ एठी नो वेटिंग पीरियड किछि वेट करिवार नै से संग संग टंका पठेबो जेतल पठेलो सेति बेले पहुंचबो ग्रॉस सेटलमेंट रो माने होची 1 to 1 जेमि पूर्वरु हमें कोन बंच हेले ही से पठौतला 10 जनकर जेति टंका आसीबो 2 घंटा रे सेटा पठौतला बैंक एठी सेटा करिवार नै ये कोन करबो एठी now without bunching it with the other transactions your transaction is completely independent you don't need to depend upon any other transaction so gross settlement रे at a time माने तुम निजर गोटे 1 to 1 ट्रांजैक्शन से कर दो आउ का पई ताको वेट करिवार नै त कोंदी आरटीजीएस किंतु आरटीजीएस रो जदि हमें लू फोर्स देखिबा मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू होची 2 लाख टका मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 2 लाख रुपीस एनईएफटी देयर इज नो लिमिट ना मिनिमम लिमिट अछि ना मैक्सिमम लिमिट अछि किछ नै किंतु आरटीजीएस रे मिनिमम लिमिट अछि 2 लाख रुपीस तो ये कारण पे हम पकड़ा गोटे थर्ड ऑप्शन अछि बेटर सुटेबल ऑप्शन आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस ये इंस्टेंट रियल टाइम इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम संगे संग पठेबो तो तुरंत ये डिपॉजिट हो जाओ मोबाइल फोन थ्रू या को पठेबो जेमती एनईएफटी और आरटीजीएस यार टाइम पीरियड थिला छुट्टी दिन मान करे पठै पर नथले हॉलिडे ले राती अधरे पठै पर नथले बट बाय यूजिंग आईएमपीएस तुरंत हमें टंका पठै परिबा सो इट इज 24/7 into 365 एनी टाइम यू कैन सेंड मनी ये नवंबर 2010 रे आसिला 20th November 2010 and it is managed by NPCI National Payment Corporation of India
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान गोटे नुआ सिस्टम आसी एटा समस्त जानी थिबो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रे कोन हुए बैंक रे हमें फंड ट्रांसफर करि परिबा बाय यूजिंग द मोबाइल फोन। धर मो अकाउंट रे जणको टंका पठेयार अछि ताले मते से लोक किछि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करबा को पडुतला जेमति कि प्रथमे मोर अकाउंट नंबर दबा को पड़िबो, देन मो आईएफएससी कोड दबा को पड़िबो, देन मो नाम दबा को पड़िबो। ये तीनटा जिंस इंपोर्टेंट ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन कले ये तीनटा बिना हे परिबो। नेम नहले हे जिवो भूलभाल हेले चलिबो किंतु अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड भूल हेले चलिबोनी। सो याकू मिस यूटिलाइज करा जाई परिबो अकाउंट नंबर को नेके अलगा जगह रे के कोटी भूलभाल यूज करि परिबे। ये कारण पई हम पाखर अछि गोटे नुआ सिस्टम आसला यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जोटी किछि डाटा दबार नै केवल मोबाइल फोन को यूज करके हम सब करि परिबा। एथरे कोन होय ना गोटे यूपीआई गोटे यूनिक आईडी ये तुम मोबाइल नंबर बेस्ड रे काम करि पारे, तुम मेल आईडी बेस्ड रे काम करि पारे बा तुमे किछि गोटे आईडी क्रिएट करछो निजे गोटे ना देछो यूपीआई आईडी से अनुसार भी ये काम करि पारे। ना बेस रे नंबर बेस रे सॉरी मेल आईडी बेस रे तुमे किछि गोटे नुआ यूजर आईडी गोटे भी दे पारिबो। यूपीआई बर्तन यूपीआई सर्विस दिए किए यूपीआई सर्विस तुमे जो बैंक रे तुम अकाउंट अछि ये बैंक दे पारे डायरेक्टली बा गोटे थर्ड पार्टी दे पारे तुम यूपीआई सर्विस। बैंक रे केमती तुमे देखो तुम एसबीआई रे जो अकाउंट थिबो बा आईसीआईसी रे जो अकाउंट थिबो एथरे देखियो गोटे ऑप्शन मोबाइल बैंकिंग रे पसला पर लिखा थिबो यूपीआई। ये यूपीआई भीतर जेतले तुमे लॉगिन माने एंट्री करछो सेठी थिबो सेंड मनी, रिसीव मनी बा रिक्वेस्ट एमती कोन दी तीनटा ऑप्शन थाए देखियो। सेंड मनी माने तुमे पठेई परिबो, रिक्वेस्ट माने तुमबो कोन रिक्वेस्ट आसीछि ये तुम बैंक देछि एठी बैंक देछि यूपीआई एड्रेस। देन थर्ड पार्टी माने के ना जेमति कि फोन पे, जेमति कि गूगल पे ये सब होचंदी थर्ड पार्टी। ये माने कोन करंती ए ऐप थ्रू रे दे विल कनेक्ट टू योर बैंक अकाउंट, दे विल इंटरलिंक इट विथ योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बिना इंटरलिंक न कल देखो फोन पे गूगल पे काम करिवो ही नै किंतु एठी तुम बैंक ऐप रे कला बेले कोडा किछि कनेक्ट करियो नै से डायरेक्टली बैंक अप्रूव करछि यूपीआई। फोन पे रे देखिबो जेमति थाय माने तुमरो नंबर के कोन दैथिबो आईडी गुडा को टाइप रो थाय धर मु मो नार करछि 9861555127 गूगल पे रे करिवो जदि सेमति नंबर 9861@OKAccess। तो बैंक माने जोटा वर्तमान से माने कर दउचंती से तांको अनुसार दे देबे 9861@ICICI 9861@Kotak @SBI ये बैंक देथिबो डायरेक्ट जोटी ए भलिया देखियो कि जानि एटा होची बैंक रे यूपीआई जोटी YBL देखियो सेटा ला फोन पे रो ओके एक्सेस ला गूगल पे रो ए यूआरएल गुडा तले एठी माने ले थर्ड पार्टी बैंक भी डायरेक्ट तुमको दे परिबो यूपीआई। तले यूपीआई रे रिक्वायरमेंट कोन टंका केमते पठै परिबो ना फर्स्ट लॉगिन करिवा पई तुम ऐप को गोटे पासवर्ड दरकार, देन टंका पठेला बेले वेरिफिकेशन पई टंका पठेला बेले वेरिफिकेशन पई आउ थरे पासवर्ड तुम दउथो। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम हे गला 2 step verification system that is why it is secure। प्लस किछ डाटा डिस्क्लोज भी हलानी मोबाइल नंबर खाली दे देले बा खाली आईडी टा दे देले से टंका पठै परिबो। द आईडी इज कंप्लीटली यूनिक। बुझिला यूपीआई कि जहा जिनसे कहली ए स्लाइड रे वा पूर्व स्लाइड रे यूपीआई रिलेटेड ये गोटे क्वेश्चन आस्थिला यूपीएससी प्रीलिम्स रे ए डाटा को नेकी पतारथिला। नेक्स्ट
देखो तुम लोन पाई जीव बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी फोन पे गूगल पे एंकर प्रॉफिट कौन प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट करिवे एडवर्टाइजमेंट थ्रू रे माने धीरे धीरे इनकम जनरेट करि परिवे तांको प्रोडक्ट बिक्री करि परिवे जेमि ता भीतर देखो फोन पे गूगल पे सेतरे आउर कोन आउर बहुत जिनिस था मोबाइल रिचार्ज डीटीएच धर मु लोन आनिली गोटे बैंक एसबीआई रु लोन आनिली लाख टंका ताकू सुझिलिनी से अकाउंट एनपीए हे गला तापर पुनी पीएनबी गली अप्रोच कली लोन आनिली ताकू सुझिलिनी से एनपीए हे गला देन तापर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गली एमती डिफरेंट बैंक गली लोन आनी चलनी सुझिलिनी एनपीए ही चलला बट फाइनली ये सब एनपीए इंडियन बैंकिंग सिस्टम रे ही रहिला ये कारण पई यार गोटे यूनिफाइड सिस्टम रहिला जोठी जदि जने लोन पई अप्लाई करूची जदि जने लोन नै ता लोन हिस्ट्री को बा ता लोन को रेकॉर्ड करके गोटे रेकॉर्डेड फॉर्मेट रे रखा गला जहा को कोंती सिबिल स्कोर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड सिबिल ये गोटे ऑर्गेनाइजेशन ये गोटे स्कोर कार्ड थी तुम्हें धर सेंट्रल बैंक रु टंका आनिच सुझिलनी सेंट्रल बैंक कोन करो तुम सिबिल स्कोर ऊपर सिबिल स्कोर को खराब कर दो अफेक्ट करियो कि नहीं ये एतिक टंका नैतला एदिन सुझिन तो सिबिल स्कोर खराब हेले तुम नेक्स्ट लोन आउ नै परिबो ना देन तो गोटे बैंक अछि एसबीआई लोक माने फील करे यार कस्टमर फील कले कि नहीं ये बैंक बोधे रिसेंट फ्यूचर रे बुडी जीवा को जाउछ सो with assumption of the solvency of the bank the customers they will withdraw their money एमाने कोन कले ना तांका टंका सब विथड्रॉ कर देले लोक मान तो जत्ते अधिक रो अधिक लोक टंका विथड्रॉ कर चलिबे बैंक रो हॉलोनेस बढ़ी चलियो बैंक पाखरे अवेलेबिलिटी फंड कम ही चलियो ये टर्म को कहंती बैंक रन एको कहा जाए बैंक run occurs when a large number of customers of bank they will withdraw their money simultaneously with the concern of bank's solvency ए ग्राउंड रे जद देखिबा आरबीआई दी जन को वर्तमान दे चंद टैग टू बिग टू फॉल कहू को बैंक too big to fall SBI and ICICI SBI and ICICI अर्थात ये दीटा बैंक रन एठी केबे भी हबनी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भीतर बैंक रन हबनी देन एटीएम एथुर हमें 24/7 टंका उठे परिबा एटीएम रु जो एटीएम प्रोवाइड हुए अगेन ये दीटा पार्टी थांदिया को प्रोवाइड करिया पई फर्स्ट बैंक प्रोवाइड करे आउ किछ जगह रे थाए नॉन बैंक ऑर्गेनाइजेशन माने से माने भी प्रोवाइड करंती नॉन बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो एटीएम प्रोवाइड करे those ATMs are known as white label ATM those are known as white label ATM जेमति कि इंडी कैश टाटा रो देखथिबो तुम आईसीआईसीआई रो एटीएम देखथिबो एसबीआई रो एटीएम देखथिबो दे हैव बैंक एंड दे हैव एटीएम्स and certain organizations like IndiCash they don't have bank but they have their own ATMs those ATMs are called white label ATM so customer of any bank they can use the white label ATM a white label ATM को धर मोर SBI कार्ड अछि मु IndiCash रो टंका उठै परिबी and for that purpose I have to pay fees या सर्विस यूज करछुआ कारण मते किछि टंका को दबा को पड़ियो धर मु 1000 टंका रे टंका डे 2 टंका एमति देबी ताको उठैलता बैंक मन सो से मो अकाउंट रो कटियो सो व्हाइट लेबल एटीएम्स मन को दे चार्ज मनी इला व्हाइट लेबल एटीएम
नेक्स्ट बैंक रो मन रखिता जदि तुमको केबे भी पचरा जीवो व्हाट इज फंक्शन ऑफ द बैंक बहुत इंटरव्यू रे एटा पचरा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बैंक सब बेले मन रखियो कहबो there are some basic function of the bank. The first is to accept a deposit and the second is to provide loan. ये दिटा को basic operation कहा जाए सब बेले बैंक रो definition always it should be associated with it. ये तार basic function. ये दिटा काम को छाड़ी जेतेबेले बैंक आउ किछि एक्टिविटी करे वर्तमान तो देख परथो केते क्रॉस सेलिंग होउची तुम जाइथो बैंक को सर गोटे इंश्योरेंस नियंतु बा गोटे पर्सनल लोन नियंतु पर्सनल लोन तो एथिरे पळेला आवश्यक इंश्योरेंस करंतु बा गोटे फंड मैनेजमेंट अछि हमर गोटे एसआईपी अछि एसआईपी नियंतु म्यूचुअल फंड करंतु ये सब बैंक जेतबेले प्रोवाइड करे याको सब कहा जाए पारा बैंकिंग एक्टिविटी ऑल दीज आर कॉल्ड पारा बैंकिंग एक्टिविटी बैंकिंग एक्टिविटी कहले डिपॉजिट और लोन ये दुटा हला बैंकिंग एक्टिविटी आउ जा रहला सब पारा बैंकिंग एक्टिविटी देन बैंक रो गोटे ब्रांच थाए जहार काम कोन गोटे सेगमेंट इट विल हेल्प द पीपल इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू रेज देयर कैपिटल तांको कैपिटल रेज करिवे एंड दैट कैपिटल विल बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट कैपिटल मार्केट ये जो प्रोसेस देखुछ बैंकिंग याकू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोली कहा जाए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग माने कोटी तुम फंड मैनेज हबो कोटी बैंक रहइबो कोटी न रहइबो एउडा सब नेक्स्ट ये गला बैंक रिलेटेड देन म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड रो काम कोन ये बेसिकली फंड मोबिलाइज करे इट इज अ ग्रुप ऑफ specialist in the field of financial management and in nowadays they are becoming the first mobilizing medium for the savings especially of the small investors middle class kon paina we don't have knowledge about the financial market where to invest for how many months to invest in which sector in which portfolio to invest we don't have that knowledge so for that purpose what we do there is a group of specialists they will collect money they will invest it in the market and they will come back to the investor with their good amount of profit and basically the investment in the mutual fund is more preferable because it provides it or it yields more as compared to the fixed deposits and recurring deposits. The first mutual fund in India it was announced in 1963. It was UTI, Unit Trust of India. And UTI, it enjoyed monopoly in the Indian financial market as the mutual fund operator till 1987. 1987. Then in 1987, another company came out and it was the share of SBI, Canada Bank and Punjab National Bank. Then in the year 1993, the mutual fund sector, it was open to the private players after LPG model it was open to the private sector. So the first private sector fund management company or organization, it was the Kothari Pioneer. And later it was merged with Franklin Templeton. Franklin Templeton. So mutual fund ने कि investment कोट करो equity रे, bond रे, debenture, call money market ये सब जाकर ये नहीं ताको use करियो. गला.
देन यहाँ पर देखिबा स्टॉक एक्सचेंज। Stock exchange. Stock exchange is also known as the share market. More famous term for it, share market. यार काम कौन ना, it mobilizes resource in the corporate sector. It mobilizes resource for the corporate sector, and it is a market which deals with shares, debentures, and other financial securities. India रे जदि हमें देखिबा वर्तमान, then India there are 23 stock exchanges. There are 23 stock exchanges. यार काम हम कौन कहली ना, शेयर, डिवेंचर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मार्केट रे ये काम करे। शेयर कौन और डिवेंचर कौन? देखो मतलब गोटे कंपनी खोलियार अछि तुमको, एंड कंपनी खोलिया पई हमको दरकार 1000 करोड़ रुपीस। 1000 करोड़ रुपीस पाखरे नाही तो आमे कोन करिया ना, पब्लिक मनी इनवाइट करिया, पब्लिक एथरे इन्वेस्टमेंट कर, जो मानकर इंटरेस्ट अछि 1000 करोड़ से माने इन्वेस्ट करंत। ताहले हमें टोटल एसेट को कंपनी रो डिवाइड कर दवा छोट छोट पार्ट रे, जहा को गोटे शेयर कहंती। 1000 करोड़ रुपीस हमको दरकार, हमें कौन कले गोटे शेयर रो वैल्यू 10 टका रखिले, सो 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 100 करोड़। 100 करोड़ लोकन को ठू पर पर्सन हमें 10 टका लेखा आनिबा, 10 रुपीस आनिबा पर शेयर वैल्यू करके। एंड जो माने शेयर किनिले दे आर कॉल्ड द शेयर होल्डर, एंड द शेयर होल्डर्स आर द ट्रू और द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो 10 रुपीस अछि तुम पर शेयर रो वैल्यू अछि 10 रुपीस। जदि कंपनी प्रॉफिट हैला भलो ताहले तुम 15 रुपीस पर शेयर पाई पार, जदि लाभ हला, जदि लाभ न हला क्षति हे गला ताहले 5 रुपीस पर शेयर पाई पार बा 0 रुपीस पर शेयर भी पाई पार, जदि कंप्लीटली कंपनी बंद हे। किंतु या व्यतीत डे टू डे फंक्शन पाई कंपनी को टंका दरकार हे पारे, सो कंपनी एठी कोन करबो ना, ताको क्रेडिट नबो, लोन ने नबो। जो माने क्रेडिट दियंती बा लोन दियंती दे आर कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर, बा याकू डिबेंचर बोली कहला गला, एंड दे आर कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर। बर्तमान ये लोन देछि माने डिबेंचर होल्डर तार मुख्य काम से कोन पाई दी, इनकम करिया पाई, तो सी इंटरेस्ट नबो, डजंट मैटर वेदर द कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट और नॉट, तार किछि फरक पडुनी। तार कंपनी रे लाभ हो क्षति हो, सी जति टका देछि एट द सेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल टेक द इंटरेस्ट। ये प्रत्येक टाइम रे तार से लोन नै नै चले। तो यदि कन्वर्टिबिलिटी अनुसार देखिबा शेयर एंड डिबेंचर, the shares cannot be converted to the debentures, but the debentures can be converted to shares. शेयर को डिबेंचर करी हो, डिबेंचर को शेयर करी हो। कंट्रोल अनुसार जदि देखिबा जो माने शेयर होल्डर दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंपनी मीटिंग। कंपनी रो मीटिंग वर्ष को एटलीस्ट थरे होबा पई बाध्य, ताकू एजीआर कहंती, एजी एनुअल जनरल मीटिंग, annual general meeting. And shareholders they can participate in general meeting and they can vote in the general meeting as well, but the debenture holders they cannot, because they are not the owner, so why should they have the right to discuss and to participate in the meeting? And जो शेयर देखो चाहिए डिफरेंट टाइप रो शेयर था। द फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर इज द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, many times this is also called ordinary share. ताले इक्विटी शेयर कोन ना, जेतबेले हमें गोटे फर्स्ट शेयर को जोटा पूर्व एग्जांपल लेथिली 1000 करोड़ दरकार, ताको हमें छोटो सेगमेंट करले 100 करोड़,
10 रुपीज रो 100 करोड़ कले तो सेटा ला इक्विटी शेयर सेठी जो माने फास्ट नहीं गले शेयर जो मानक मिल गला तापरे पुणी कंपनी चाहिला कि न्यू सिक्योरिटी इशू करियो कंपनी तापरे भाविला कि न्यू सिक्योरिटी इशू करियो आउ टंका दरकार अछि तो जो रेट रे माने 5 जन अछंती शेयर होल्डर गोटे कंपनी रो सेमानकर रेशियो अछि 30 20 10 10 30 एमदी 5 जन कर अछि शेयर कंपनी चाहूची वर्तमान पुणी आउ 1000 करोड़ 100 करोड़ रा को दरकार रेज करिया को चाहूची ताले ये कोन करिवो जो न्यू सिक्योरिटी 1000 करोड़ रो रेज करिवो ये जो रेशियो रे एमान को पाखरे पूर्वरु अछि सेही रेशियो रे से शेयर आंको दे दो एको दे दो 30 करोड़ फर्स्ट सेकंड 20 करोड़ देन 10 करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर मानकू समान को एक्जिस्टिंग शेयर रो रेशियो अनुसार दे दो एंड एको कह जाय राइट इशू बा राइट शेयर ये जो टाइप ऑफ सेकंड टाइम रे देखुछ दिस इज कॉल्ड राइट्स शेयर बा राइट इशू बोली भी कहा जाय so this is the issue of new securities to the existing shareholder at a ratio to those already held next तर कंपनी देखला तार गोटे वर्ष प्रॉफिट भलो हिच बहुत अधिक प्रॉफिट हिच ताहले ये जो प्रॉफिट अधिक आसे तार रिजर्व प्रॉफिट सब खर्च हुएनी ताकू री इन्वेस्टमेंट करा जाय प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट हम कंपनी रे तो जो प्रॉफिट अछि ये कोन करबो ये प्रॉफिट को यूज करबो माने ये प्रॉफिट हिच बोली ये कोन करबो ना किछ शेयर दे दो का ना जो माने एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर और ताको कह जाय बोनस शेयर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एतल दे दो ताको हम कहबा बोनस शेयर देन आ गोटे टाइप ऑफ शेयर थाए जहा को प्रेफरेंस शेयर बोली कहा जाए प्रेफरेंस शेयर ये कौन हुए एठी प्रेफरेंस शेयर एमान को गोटे फिक्स्ड डिविडेंड दिया जिवो फिक्स्ड डिविडेंड माने फिक्स्ड को जेमति डिविडेंड जो माने नौतले क्रेडिट देतले ये से टाइप रो एमाने जति के नवा कथा नै जे 10% ये शेयर लगै छिन हम प्रत्येक वर्ष 10% नै जिवो फिक्स्ड रेगुलरली सो फास्ट दिया जो काहा को जे तो कंपनी रो प्रॉफिट हला डिवेंचर होल्डर को कंपनी प्रॉफिट हो क्षति हो डजंट मैटर फास्ट डिवेंचर होल्डर को दिया जो टंका रिटर्न करा जिवो तापर जो मानक पाखरे प्रेफरेंशियल शेयर थिबो से मानक दिया जिवो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर मानक देला परे आउ जहा बळिला जो माने इक्विटी शेयर होल्डर थिबे से माने नेबे हला तो जो प्रेफरेंस शेयर देखु जाओ वर्तमान कंपनी एक्ट अमेंडमेंट हेतिला कंपनी एक्ट अनुसार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही हटे देबे सबुतिक इक्विटी शेयर होल्डर ही रखिबे आ प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहिबनी किछि कंपनी नेक्स्ट वर्तमान जो स्टॉक एक्सचेंज देखु ये स्टॉक एक्सचेंज इंडिया रे Achi first is the BSE, Bombay Stock Exchange. It is there in the Dalal Street, Mumbai. It was established in 1875 and it is Asia's first stock exchange. More than 5,500 companies are listed here, publicly listed here. Jodi hame dekhiba on the basis of number of listed company, then BSE, it is the world's largest stock exchange. World's largest stock exchange on the basis of registered companies. तारा यार जो सेंसेक्स आसे आको कोन कोनती BSE सेंसेक्स BSE सेंसेक्स बा BSE 30 बोली कहा जाए टॉप 30 कंपनी को नहीं करे बा सिंपली आपको सेंसेक्स बोले भी कहते ये गोटे स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ द 30 वेल एस्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देन आ गोटे अछि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
National Stock Exchange, located in Mumbai, established in 1992. यार इंडेक्स को कहा जाए CNX निफ्टी। CNX निफ्टी ये 50 कंपनी को नहीं है, टॉप 50 कंपनी CNX 50, सेंसेक्स for 30 कंपनी। Important point. Then Securities and Exchange Board of India. It was constituted on 12th of April 1988 as a non-statutory body by a resolution passed by Government of India. Basic objective to deal with all the matters related to the development and regulation of the security market. Plus it will also protect the investors. सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गला 30th जनवरी 1992 रे स्टैट्यूटरी स्टेटस या पूर्व 12th अप्रैल 1988 रु यार नॉन स्टैट्यूटरी स्टेटस थिला। काम कोन ना जो माने इन्वेस्टमेंट करूछंती कैपिटल मार्केट रे सेमानकर इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करिवो। प्लस स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक ब्रोकर अछंती सब ब्रोकर अछंती ट्रांसफर एजेंट अछंती ट्रस्टी अछंती पोर्टफोलियो मैनेजर अछंती ये सेमानको सब रेगुलेट करिवो। सेबी इट इज देयर टू रेगुलेट देम। ये वाला सेबी रिलेटेड। Then credit rating agencies. Credit rating agencies. Credit rating agency रा काम कोन ना जी लोन नौची द डेप्टर, it will assign a credit rating to the debtor. Means it will show the ability of the debtor to pay back the debt. जे नैची लोन से ता डेट पेमेंट करि परबो रिपेमेंट करि परबो ना नहीं, तार एबिलिटी अछि ना नहीं, ये काम होछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रो। इंडिया रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मुंबई रे अछि हमर क्रिसिल। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गुड़गांव, CARE क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च हेडक्वार्टर मुंबई। आउ कोन अछि ओनिक्रा, SMERA, आउ अछि फिच इंडिया रेटिंग। फिच इंडिया रेटिंग एक्चुअली ये गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। इंडिया रा ब्रांच जोटा अछि याको फिच इंडिया कहा जाय, FITCH फिच इंडिया। और जो इंटरनेशनल देखियो देन स्टैंडर्ड एंड पोर्स S&P, स्टैंडर्ड एंड पोर्स न्यूयॉर्क USA, और मूडी, मूडीज, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सबुठ बड़ इंडिया रे क्रिसिल, यार मार्केट शेयर 60%। हाँ फिच हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA जोटा इंटरनेशनल, और इंडिया रा ब्रांच टा जोटा मुंबई रे अछि। फिच इंडिया मुंबई, जोटा फिच इंटरनेशनल सेटा USA। ये जो तीनटा कहली नि कि फिच इंटरनेशनल, S&P एंड मूडीज, ये इंटरनेशनल मार्केट रो 95% कवर अप करंत। नेक्स्ट इंश्योरेंस। Insurance, it is listed in the concurrent list in the 7th schedule of the Indian Constitution. तो वर्तमान इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर रिस्ट्रक्चर हो जाइछि बहुत। प्राइवेट सेक्टर्स दे आर अलाउड इन्वेस्टमेंट, FDI इन्वेस्टमेंट अप टू 49%
is allowed in the insurance sector. ये ओपन अप हैला केबे ना इन द ईयर 2000 इंश्योरेंस कंपनी ओपन अप हैला. बिफोर दैट जा थिला ए सब गवर्नमेंट सेक्टर थिला. छटा थिला इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी, आउ चारिटा पब्लिक इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, आउ गोटे जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज द री इंश्योरर. बट आफ्टर 2000 वर्तमान जो देखला इंडिया रे इंश्योरेंस कंपनी नंबर इज मोर देन 50. बिफोर 2000 इट वाज 4 plus 1 plus 1 LIC, GIC and 4 public sector. LIC was established on 1st September 1956. Head office Mumbai and it has 7 zonal office. Then General Insurance Corporation established on 1st January 1973. जो पूर्वरु चारिटा कंपनी थिला इंश्योरेंस कंपनी ये जीआईसी अंडर रे आस्तले किए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस दिल्ली, then United India Fire and General Insurance, United India Fire and General Insurance चेन्नई. ये चारिटा ये वर्तमान डीलिंक हो जाइछि जीआईसी रु. दे आर इंडिपेंडेंट. ये चारिटा वर्तमान इंडिपेंडेंट कंप्लीटली. पूर्वरु जीआईसी सहित थिले. देन याकू रेगुलेट करिया पई इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करिया पई वी हैव IRDA, Insurance Regulatory Development Authority. It was constituted on 19th of April 2000 and it is there to protect the interest of the holders of insurance policies. इतरे जने chairperson plus 3 full-time member and 4 part-time members are there. Headquarter important Hyderabad. Headquarter Hyderabad. So this is all about insurance. मने रहउछि सब ना मने रहउनि पूरा न रहले एटलिस्ट किछि किछि त रहउछि. प्रैक्टिस दरकार. Currency. In India, rupee was introduced by or first minted in India during the period of Sher Shah Suri. बहुत और ये क्वेश्चन आसी छै बहुत एग्जाम रे. In 1542. In 1861, the government of India introduced the first paper money by the Paper Currency Act of 1861. या पूर्वरु जो तीनटा प्रेसिडेंसी बैंक हमें देखिथिले, या पूर्वरु जो तीनटा प्रेसिडेंसी बैंक हमें देखिथिले, they had their exclusive right to issue paper currencies. सेमानकर पूर्वरु पेपर करेंसी इश्यू करिवार अधिकार थिला. Then
In 1864, 10 rupees notes introduced. 1872, 5 rupees notes. 1899, 10,000 rupees notes. 1900, 100 rupees notes. 1905, 50 rupees notes. 1907, 500 rupees notes. 1909, 1,000 rupees notes. 1917, 1 rupees notes and 2.5 rupees notes were introduced. एते मन रखा दरकार नहीं, खाली गोटे जनरल नॉलेज पे जानी था एति एही टाइप रो नोट्स थिला बोली. 1898, in this Indian rupees it was tied to the gold standard through the British pound. ये पूर्वरु इंडियन रुपीज वाज अ सिल्वर कॉइन. रुपया कहते ना, रुपया माने कौन? रुपया माने होची संस्कृत टर्म रुपया. रुपया माने हला सिल्वर. ए समय केमती मेजरमेंट करथल ना, 15 rupees is equals to 1 pound. 15 rupees is equals to 1 pound. Then demonetization. Demonetization of the currency. Demonetization माने withdrawal of the currency. जोटा मार्केट रे यूज होउथिबो, withdrawal of currency is called demonetization. बेसिकली ये ब्लैक मनी को रिड्यूस करिया पई ये मेथड यूटिलाइज करा जाए. फर्स्ट टाइम पई हितला जनवरी 1946 रे. 1,000 rupees और 10,000 rupees को बैक नहीं आइतला. देन 1971 a committee called Wancho committee which recommended for the demonetization, but Indira Gandhi government did not accept the recommendation. Higher denomination जदि हम इंडिया देखिबा 1,000 rupees, 5,000 rupees and 10,000 rupees notes, they were reintroduced in the year 1954, but again they were demonetized in 1978. They were demonetized in 1978. और recent तो हिची जोटा जानी थी वो 500,000 rupees bank notes demonetized on 8th of November 2016. हला तले केबे केबे हला एठी गोटे हला जनवरी 1946 रे गोटे हला. तो क्वेश्चन देखि करिवो से पचारची इंडिपेंडेंस पूर्वरु ना इंडिपेंडेंस परे. Then devaluation of currency. Devaluation of currency. एठे कोन हुए, इंडियन करेंसी रो वैल्यू को रिड्यूस करा जाए. Reducing value of the Indian currency. First devaluation हितला September 1949 ने by approximately by 30%. First, then second devaluation June 1966 रे by 36%. Third devaluation July 1991 by 9%. Fourth, again July 1991, it आइतला 1st July, it 3rd July by 11%. तो एठी फाइनेंस मिनिस्टर किए थे ए दिटर तो जानी थे मनमोहन सिंह.
सेकंड थर्ड और फोर्थ रे फर्स्ट रे थिले डॉक्टर जॉन मथाई सेकंड रे थिले सचिंद्र चौधरी Then printing of securities and minting presses in India. Printing press in India. Indian Security Press, India Security Press at Nasik. एठी पोस्टल मटेरियल, पोस्टल स्टाम्प, नॉन पोस्टल स्टाम्प, जुडिशियल स्टाम्प, नॉन जुडिशियल स्टाम्प, चेक, बॉन्ड, किसान विकास पत्र ये सब एठी प्रिंट हुए. इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक. देन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद. ये 1982 रे एस्टैब्लिश हेतला. सदर्न स्टेट माना करे पोस्टल मटेरियल डिमांड पाई ए क्रिएट हेतला 1982 रे पोस्टल मटेरियल प्रिंट करिया पाई. देन करेंसी नोट्स प्रेस नासिक. करेंसी नोट्स प्रेस नासिक. 1991 रु ये प्रेस करेंसी प्रिंट करूची. नोट्स ऑफ 1 रुपीस, 2 रुपीस, 5, 10, 50, 1000, 200, 500 जहां अछि सब प्रिंट करूची. बट पूर्वरु गोटे पॉइंट खाली मन रखियो, इन अर्लियर टाइम पीरियड ऑल नोट्स प्रिंट करूची वर्तमान. बट अर्लियर 50 rupees and 100 rupees notes it was not printed here. Then bank notes press Devas. Bank notes press Devas. इठी करेंसी नोट प्रिंट हुए 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees and 200 rupees, 500 rupees, 2000 rupees. Then modernized currency notes press. Modernized currency notes press Mysore, Karnataka. आउ गोटे अछि तुमरो साल्बोनी, West Bengal. All these two belongs to the RBI. Then security paper mill. Security paper mill at होशंगाबाद, मध्य प्रदेश. होशंगाबाद ये बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट्स पेपर प्रोडक्शन करे. पेपर मिल ये पेपर यूज हुए एटू पेपर प्रोडक्शन हुए. बैंक नोट पाई एंड करेंसी नोट पाई पेपर कोथ हुए जो टंकाटा देखुछ. सो दैट इज मेड फ्रॉम द कॉटन रैग हुए. देन कॉइन मिंटिंग. कॉइन मिंटिंग इंडिया रे 5टा जगह हुए. मुंबई, देन अलीपुर कोलकाता, शेफाबाद, हैदराबाद, देन चेरलापल्ली, हैदराबाद, शेफाबाद, चेरलापल्ली दीटा जगह हैदराबाद रे, एंड नोएडा यूपी. The coins are issued by and circulated by who is responsible for issue and circulation of the coin? Key India responsible? RBI is responsible. Yes. Confuse avani. Signature 1 rupees re ruhe Secretary, Ministry of Finance. But RBI is responsible for the issue of these coins in these 5 places and circulation of the coin. कि 5टा place मन रखिबो important. Mumbai, then Alipur, Kolkata,
Saifabad and Cherlapalli, Hyderabad. Then Noida, UP. हाँ सेम कन्फ्यूजन एमती डिस्कस कले ही कन्फ्यूजन गुडा क्लारिटी आसो एठी भूल कर दियंत पिला आ ए टाइप रो क्वेश्चन पचरा थाए सब जोटा तुम कंफ्यूज हबो ठीक अछि बहुत गुडे सेक्शन हम कवर अप कले इकोनॉमिक्स रो देन टैक्स पार्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये दीटा पार्ट नेक्स्ट क्लास रे हम कर देले सॉरी जीवो इकोनॉमिक्स प्राय सब करबा सब करबा बजेट इकोनॉमिक सर्वे करंट एंड स्कीम्स इकोनॉमी रो करबा इकोनॉमिक्स स्कीम गुडा देखिबा सब स्कीम तो एमतरे हम देखिबा खाली करंट इकोनॉमिक्स रो नै सब टॉपिक रिलेटेड स्कीम देखिबा स्कीम आ बजेट हमर हला इकोनॉमिक सर्वे एको सब टिके मते गैदर करिया को पड़िबो करंट अफेयर जेतु ताकू जेतला हमर सब क्लास सरी गले माने मु फ्री हे गले गोटे आडू धर ऑप्शनल सरी गला कि जीएस सब सरी गला जीएस तो सरी बनी ऑप्शनल सरी गले फ्री हे गले ए डाटा गुडा हम कलेक्ट कर दे सेटा टाइम लागियो टिके मते माने एबे जेमति हमर शेड्यूल पूरा पैक्ड शेड्यूल रहउची बिजी शेड्यूल ता भीतर पॉसिबल नै ता करिया डाटा मिली टाइम लागियो ताकू 4-8 दिन पढिया पड़ियो प्रथम ताकू तापर तक समरी मु बाहर करि परिबे सरीले गोटे पार्ट टाइम मिलले मु कर देबी सेटा स्कीम गुडा कहि जीवो कष्ट नै किंतु बजेट आ इकोनॉमिक सर्वे टिके टाइम लागे हो ठीक अछि आज एतिक थाउ पढो जाईकी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्लास थैंक यू